यह कहानी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हैं, सभी का अच्छा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके शांत स्वभाव का अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे भगवान, जब से मैं आपका शिष्य बना हूं और जब से मैंने आपके बताए गए मार्ग पर चलना शुरू किया है, हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। वे मेरी शांति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इससे पहले जब आपके बताए गए मार्ग पर मैं नहीं चलता था, हर कोई मुझसे डरता था क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मुझे किसी को दंडित करने का मन ही नहीं करता, न ही मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत शांत हो गया हूँ और सभी को दया की दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरी इसी शांति का फायदा उठा रहे हैं और इससे तो मेरा राज्य खतरे में पड़ सकता है, बल्कि खतरे में पड़ चुका है। मेरे इस व्यवहार ने राज्य के लोगों को खतरे में डाल दिया है। मुझे अपने देश के शासन चलाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि करूं तो क्या करूं। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और वह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वो सांप कई बार तो बिना किसी कारण के लोगों को डस लेता था। जरा सी भी हलचल होती वो बाहर आता और लोगों को डस लेता। उसके डसने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। लोग सांप के डर से पेड़ के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षुक गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान करने का फैसला किया। कुछ ग्रामीण जो अपने गायों को घर वापस ले जा रहे थे, बौद्ध भिक्षु को उस पेड़ की ओर जाते हुए देखा और उन्हें सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उनसे कहा कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो कोई भी उसके पास जाता है वह उसे डस लेता है और कई बार उसके डसने से लोगों की मौत तक हो जाती है। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और पेड़ की ओर चलना जारी रखा। ग्रामीण वहां से चले गए। बौद्ध भिक्षुक अभी पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए बैठे ही थे कि सांप गुस्से में फुफकारते हुए अपने बिल से बाहर आ गया। उस सांप के फुफकारने की आवाज सुनकर वो ध्यान से उठ गए और उन्होंने देखा कि वो सांप उन्हें डसने ही वाला है। तभी बौद्ध भिक्षुक ने सीधे सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का जाप किया और उसे अपने वश में कर लिया। चमत्कारिक रूप से सांप ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। सांप उनसे कहता है, हे मानव, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या आप नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की हिम्मत किसी में नहीं है? बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, बल्कि मुझे मौत का भी डर नहीं है। तो भला मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरे को काटते हो। सांप को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि अब तक वह केवल ऐसे लोगों से मिला था जिन्होंने कोशिश की थी उसे मारने के लिए या उसके डर से भाग जाया करते थे, लेकिन वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उससे नहीं डरता है। यह सुनकर सांप कहता है, हे भगवान, तुम सही हो। जो कुछ भी मैंने आज तक किया, मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो लोग मुझे मार देते। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, तुम सही हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जीवन तो एक दिन समाप्त होना ही है, इसलिए इसे बचाने के लिए दूसरे को मारना उचित नहीं है। अपने जीवन के इस मोह को छोड़ दो और दूसरों के लिए प्यार से भर जाओ।
यह कहकर बौद्ध भिक्षुक वहां से चले गए। बौद्ध भिक्षुक की बातों से सर्प प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि आज से वह किसी को नहीं डसेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़ देता है और दूसरे को काटना भी बंद कर देता है, लेकिन उसका परिणाम उल्टा होता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरे को काटना बंद कर दिया है, अब वे इसका अनुचित फायदा उठाने लगे। जो उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उससे चिढ़ाते, खरोंचते और चोट पहुंचाते, और इन सब की वजह से अब सांप हमेशा घायल और चोटिल रहता था। वह अपने इस जीवन से बहुत दुखी था। वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था, फिर भी अपने दिए गए वचन का पालन कर रहा था। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर उस गांव में आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उसने उस सांप को देखा। उसे इतनी दयनीय स्थिति में देखकर वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने उससे पूछा, ओ मेरे मित्र, तुम इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? तुम्हें किसने घायल किया? सर्प ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मुझसे कहा कि मैं अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़ दूं और दूसरे को न डसूं। जब से मैंने अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ दिया है और शांति को अपनाया है, तब से लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है। अब कोई मुझसे नहीं डरता है। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। मेरे लिए जीवन कठिन हो गया है। सांप से यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मेरे प्यारे मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुमसे कहा था कि दूसरे को मत काटो, लेकिन मैंने आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से और दूसरे को डराने से नहीं रोका। और ये पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से पूछे, आप इस कहानी से क्या समझते हैं? क्या आप मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ दें, लेकिन मैंने आपसे राजा के कर्तव्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा। आपको बाहर से सख्त होकर राजा बनने का अपना कर्तव्य पूरा करना होगा, ताकि आप सभी को अनुशासित कर सके। आपको कठोर होकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को बनाए रखना है, ताकि आपके राज्य में प्रजा शांति से रह सके और उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा का अनुभव नहीं हो। इसलिए आपको अंदर से एक साधु की तरह और बाहर से एक राजा की तरह शासन करना होगा। अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो हम पाएंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। लोग अक्सर सभ्य लोगों की शालीनता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से जो अच्छे होते हैं उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जनों को बुद्ध की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कभी कभी लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वे आपकी शालीनता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको स्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा। अगर आपको चीज़ों को अनुशासन में करने के लिए गुस्सा करना है या कठोर निर्णय लेना पड़े, तो आपको यह करना चाहिए।